क्योंकि बात को दक्षिण अफ्रीका का अनुभव था। वह दीवान की पुत्रवधू थी, फिर भी उन्होंने जाके दक्षिण अफ्रीका में उन्होंने सब आंदोलन में हिस्सा लिया, कारावास में काटा, वो भी कठोर कारावास। जब उनको काम दिया गया कि तुम भाइयों के कपड़े धोओगी, वो भी उन्होंने निभाया। तो माँ ने अवश्य कुछ बोला होगा, लेकिन मेरे लिए तो वही कोमल स्वरूपा माँ थी जिन्होंने मुझे कोने में बिठाया। मुझे तो भूख भी लग रही थी। माँ ने कहा अभी कुछ मत कहो। जब मीटिंग समाप्त हुई तो गाड़ी में बैठने लगे तो रुक के उन्होंने कहा, माँ को पूछा कुछ चाहिए? माँ ने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो इतने बड़े फल और टोकरी और पता नहीं क्या कहा गया। माँ ने कहा ये सब नहीं, 3-4 कुछ फल हैं, मेरी बच्ची को दे दो, उसको भूख लग रही है। तो उसी समय का एक मेरी शिक्षा हुई बात से कि कैसे इतनी महान पुरुष की व्यक्ति होते हुए भी उन्होंने केंद्र बिंदु नहीं लिया स्टेज का। मैं बात का पालन नहीं कर रही हूँ बाकी बातों का, लेकिन याद रहे फिर उन्होंने कैसे अपने ऊपर उनकी वो था उनका अनुशासन था कि अपनी पोती को लेकर चुप बैठी और निकलते समय थोड़ा खाना गाड़ी पे लिया। तो इस जगह से बात की याद जुड़ी हुई है। कोटे देख सुशीला नायक की माता जी को भी देखा। वियोगी हरि की पत्नी को तो कई बार मैं माँ समझ के चिपट भी जाती थी क्योंकि उसी की थी। और वो मंगल भाई का परिवार, फिर वो सब परिवार, तो हम लोग सब उन्हीं सब परिवारों के एक विशाल अंश के रूप में आज मिले हैं। खादी के परिवार हैं हम। और एक बात याद करने की है यहाँ से कि जो गांधी का युद्ध था वो सरकार की सत्ता में रह के रहने का युद्ध नहीं था, वह एक नागरिक का युद्ध था। हम आज हर बात में कहते हैं सरकार ने ये नहीं किया, वो नहीं किया, चाहे कोई भी सरकार हो, नागरिक की शक्ति के सामने किसी भी सरकार की हैसियत नहीं। नागरिक की शक्ति सबसे बड़ी शक्ति है। हमेशा से हमें कहने में कुछ बुरा नहीं लगता। कोई भी पार्टी आए हम थोड़े से तो बुराई करेंगे। क्रिकेट में देखिए कोई जीत के आता है तो हम ताली बजाते हैं, कोई नहीं आता है तो हम उसको कहते हैं अरे हम हरा दिया। तो वैसे ही हम नेताओं को भी ऐसे ट्रीट करते हैं। तो हमें सोचना चाहिए कि हम नागरिक आज क्या कर रहे हैं, देश को कैसे करना चाहिए। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी हों या प्रधानमंत्री मोदी जी हों या जो भी हों, वो झाड़ू लेके सबके सारे सड़कें साफ नहीं कर सकते। तो मैं ये कहूँगी कि आज जो मैं युवा पीढ़ी देख रही हूँ उसको देख के मैं बहुत खुश हूँ। वैसे तो मेरे सामने लगभग आप सभी युवा हैं, लेकिन एक हमें युवाओं को युवा आप लोग भी समझो बच्चों कि एक दूसरे का शोषण मत करो। जो कमजोर है उसको चढ़ाना, उसका भय दिखाना बहुत आसान है। उसको न चढ़ाना, उसका शोषण न करने में आपकी शक्ति। युवाओं पर कल का भारत, कल का विश्व समुदाय निर्भर है। आज दुनिया बहुत बड़ी हो गई है या छोटी हो गई है, देश भर में दुनिया भर में लोग हैं। एक बटन दबाने से हम कनाडा पहुंच जाएंगे, लेकिन हमें ये याद रखना चाहिए कि फिर भी हम लोग सब अलग थलग एक एक व्यक्ति पड़ गए क्योंकि हमारे पास टेलीफोन है, मोबाइल। मेरी ध्यान मेरे मोबाइल में बसी हुई है, लग रहा है कहीं वो खो ना जाए। उस दिन बेचारी हैना चक्रवर्ती का फोन भी खो रहा था। लेकिन मैं ये कह रही हूँ अलग क्यों पड़े। मुझे नहीं लगता है कि जब मैं छोटी थी कभी मैंने सुना कि हिंदू मुस्लिम भाई भाई, इसलिए नहीं सुना कि वो भाई भाई तो होना स्वाभाविक है, वही होना चाहिए। और आपस में मैं अभी भी जो देखती हूँ सब जगह बहुत भाईचारा है। भाईचारा नहीं है ऐसी कोई बात ही नहीं। कुछ लोग दंगा फसाद करते हैं, उनके कारण बिगड़ जाता है। लेकिन मैं युवाओं से कहूँगी और बच्चों से कहूँगी कि भविष्य आप लोगों के हाथ में है। आज हम लोग बैठे हुए बहुत लोगों की बुराई कर सकते हैं, लेकिन हम नागरिक की तरह कैसे हैं, ये हम बुजुर्गों का काम है कि हम अपने बच्चों को सही दिशा दें।
हमारी युवा बहुत सीखना चाहती है और वो करेगी। और क्योंकि यहाँ किसानों की भी बात चली, मैंने सुना कि अम्बेडकर जी भी आए थे यहाँ। पता नहीं कहीं भी मैंने सुना है अम्बेडकर की और गांधी की कहीं कोई तस्वीर नहीं, सब जगह मैंने सुना है। पता नहीं क्या बात है, गांधी और अम्बेडकर की कहीं एक साथ कोई तस्वीर नहीं। लेकिन अम्बेडकर सब जगह गए हैं जहाँ जहाँ बापूजी गए थे। वो जमाना था मतभेद होता था, मतभेद नहीं होता है। आज भी वही है, दुनिया टिकी हुई है क्योंकि हमारे में वो नहीं है। खादी को अपनाइए। मैं ये नहीं कहूँगी कि आप खादी ही पहनिए, क्योंकि खादी इतनी खरीद के पहनने की खादी इतनी महंगी हो गई है। और हम चरखा भी अगर न काटें तो फिर खादी पर क्या दावा करें। और सिर्फ खादी पहनने से हम गांधी प्रेमी नहीं होते। हम खादी के वस्त्र को विचार में भी समझें। और मैं स्वच्छता की बात करते हुए कहूँगी कि स्वच्छता पर्यावरण तो है ही, गंगा माता प्रदूषित नहीं है, हमारा मानस प्रदूषित है जिसने गंगा को प्रदूषित किया। तो हमें प्रदूषण को भी बचाना है और अपने मन को भी हिंसा से मुक्त रखना। यही मैंने अपने परिवार में, अपने भाई बहनों में, युवा पीढ़ियों और बच्चों के सामने कुछ कहने की हिम्मत की है, क्योंकि आप लोग परिवार के हैं। मैं कुछ भी कहूँ कि आप लोग सुन लेंगे, इसीलिए मैं इतना बोली हूँ। आप लोगों को सबका बहुत धन्यवाद, खासकर शंकर भाई का, लक्ष्मी भाई का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने बुलाया। शंकर भाई बहुत ही अच्छे व्यवस्थापक हैं, लक्ष्मी भाई और भी अच्छे हैं, बहुत अच्छे अपनी तरह से सब लोग। इससे मैं सबका बहुत अभिनंदन करती हूँ और आभार बताती हूँ कि आप लोगों ने मुझे आज बुलाया। धन्यवाद।